अस्सलाम वालेकुम, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU। आज का हमारा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट इन लिक्विड्स। सबसे पहली बात यह है कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा था एवेपोरेशन। उसमें हम जब लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं, जितनी मॉलिक्यूल्स की एवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ने से जब वो वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना होता है 760 मिलीमीटर मरकरी, 760 मिलीमीटर मरकरी। इससे पीछे वाला टॉपिक जो हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि जब वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो लिक्विड बॉयल करता है। ऐसे ही जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब लिक्विड्स को कूल्ड किया जाता है, लिक्विड्स को ठंडा किया जाता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी के कम होने से एवेपोरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एवेपोरेशन कम होगी। एवेपोरेशन जारी बात है जब कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होते होते एक ऐसी स्टेज आएगी कि वेपर प्रेशर उस लिक्विड का सॉलिड स्टेट के इक्वल होगा। वो स्टेट उस लिक्विड का क्या कहलाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी। वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाए, सॉलिड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, वो टेम्परेचर, वो पॉइंट, वो स्टेट उसका क्या कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। के वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल आ जाए, उस टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। माय और ठोस दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, जहां पर फॉरवर्ड रिवर्स दोनों रेट इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और उस कंडीशन में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। तो इस स्टेट पर हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल्स हैं MCQs के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जब शॉर्ट राइट करते हैं तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखेंगे। डाईइथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेंटीग्रेड, इथाइल अल्कोहल का -115 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जैसा कि आप लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। ऐसे ही नॉर्मल ऑक्टेन, N ऑक्टेन है नॉर्मल ऑक्टेन, इसका हमारे पास कितने हैं -57 डिग्री सेंटीग्रेड, और एसिटिक एसिड का है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टॉपिक जो हमारा लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से था, फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।